एथलेटिक्स के बारे में क्या बात करेंगे, ठीक है। एथलेटिक्स तो सबने देखा है, सबने सुना है, आपने देखा है ना, जब आप 5th क्लास में थे तो दीदी भैया सब लोग एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट करते थे। हम लोगों का एक दिन एथलेटिक्स इवेंट होता था, गार्डन में 100 कभी मीटर कभी रनिंग, खेलते हैं। 100 मीटर रनिंग, 200 मीटर रनिंग, है ना। यस मैम, या तो हम कभी कभी गार्डन में करते हैं। यस मैम। कुछ गलत हो गया एक यहाँ पे। एथलेटिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। एथलेटिक्स में तो क्या होता है, देखो बेटा, एथलेटिक्स तो एक मेगा इवेंट है। कैसा इवेंट है, मेगा इवेंट है। एथलेटिक्स तो सबको मिला के बोलते हैं, चाहे वो शॉर्ट पुट हो, चाहे डिस्कस हो, चाहे मैराथन हो, चाहे रिले हो, सारी चीजें मिला के क्या बनता है, एक एथलेटिक्स, ठीक है। इसमें ट्रैक इवेंट्स भी होते हैं और फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। क्या क्या होते हैं, ट्रैक इवेंट्स भी होते हैं और फील्ड इवेंट्स। मैम आप इसको लिखिए क्या? आपकी मर्जी है बेटा, लिख लीजिए। ओके मैम। लिख लेंगे, अच्छा आपके लिए, है ना। यस मैम। ट्रैक इवेंट्स भी होते हैं और फील्ड इवेंट्स भी होते हैं। एथलेटिक्स में कितने टाइप के इवेंट होते हैं, ट्रैक इवेंट और फील्ड इवेंट्स। अब हम एक पे बात करेंगे, 2 टाइप्स की, ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट। फील्ड इवेंट्स। एथलेटिक्स को हमें परफॉर्म करने के लिए किस किस की एथलेटिक को जरूरत पड़ती है, स्पीड, एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, है ना, साइकोलॉजिकली बूस्ट, सबकी हमें जरूरत पड़ती है। अब ठीक है, कौन कौन हम से पहले क्या इवेंट्स लेंगे, होते अब हैं ट्रैक इवेंट्स के अंदर? अभी पहले बेटा सुनो, एथलेटिक्स में क्या है, ट्रैक इवेंट्स और फील्ड इवेंट्स। अब हम पहले किसको लेंगे, ट्रैक इवेंट्स को, उसके बाद हम फील्ड को लेंगे, ठीक है। अब हम लेंगे ट्रैक इवेंट्स को। ट्रैक इवेंट्स क्या होता एक सेकंड बेटा वेट करो पहले, है ना, पहले मैडम क्या बताने जा रही है वो कैसे सुनो। है? ट्रैक इवेंट्स क्या होते हैं? अब हम लेंगे ट्रैक इवेंट्स। ट्रैक इवेंट्स में भी 4 टाइप्स के इवेंट्स होते हैं। ट्रैक इवेंट्स में 4 टाइप होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, मिडिल डिस्टेंस रनिंग, रिले, हर्डल्स एंड कितने टाइप्स के होते हैं, 5 टाइप्स के। शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले एंड हर्डल रेस। कितने टाइप के होते हैं, नंबर 1 शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लार्ज डिस्टेंस, रिले और एक मिडिल डिस्टेंस एंड मैं फिर लार्ज डिस्टेंस, रिले में फिर रिले मेरे को नहीं पता। उसके बाद नंबर लास्ट है, कौन सा है हमारा, हर्डल। हर्डल, ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस और रिले एंड हर्डल्स। कितने टाइप्स के होते हैं ट्रैक इवेंट्स में, 5 पार्ट्स में हम लोगों ने फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया है रेसेस को। जितने भी ट्रैक इवेंट्स हैं उनको हमने क्या किया है, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। यहाँ तक सबने कर लिया, लिख लिया सबने, लिख लिया बेटा। नो मैम, मैम आप साइड हो जाओ। नो मैम मैंने नहीं लिखा है। प्लीज साइड, मैम थोड़ा सा साइड होइए, प्लीज साइड। फर्स्ट मैम अभी भी आप सही लिख नहीं, लीजिए, फर्स्ट शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लार्ज शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग रिले। रिले की स्पेलिंग क्या है, RELAY, RELAY, रिले
and hurdle, 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 hurdle. Done? All of you written? मैम नीचे 4th और 5 मत मिटाना। Done with you, फोर्थ है ma'am. बेटा रिले, RELAY, रिले, RELAY, हो गया। नेक्स्ट है हर्डल, HURDLE, हो गया बेटा डन? ओके, अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, नंबर 1 लेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस। नंबर 1 शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में हमारे कौन कौन से इवेंट आते हैं, 100 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर। कौन कौन से आते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, 100 मीटर, 200 मीटर, 150 मीटर, 400 मीटर। बेटा सॉरी अभी बोलना नहीं है, अभी जो मैडम आपको बता रही है उसको आप समझिए और नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा? ओके मैं मैम। लास्ट में आपसे सबसे पूछूंगी भी, तब आप बताएंगे, ठीक है बेटा? वेरी गुड। तो फर्स्ट क्या है, 100 मीटर, देन 200 मीटर, देन 400 मीटर, है ना? नोट कर लिया आपने? ये तीनों इवेंट्स किस में आते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, ठीक है बेटा? शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, वेरी गुड। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड पलक। शॉर्ट डिस्टेंस के में किस, इसमें हमारे बॉडी में किस टाइप की वो जरूरत पड़ती है, स्ट्रेंथ की, स्पीड, मैं स्पीड की, स्पीड की, वेरी गुड शौर्य, स्पीड की। क्यों? क्योंकि हमको कम टाइम में डिस्टेंस को because कवर we have करना। to, yes, because we have to cover the distance in less time. हाँ मैम very एनर्जी, मैम good, very एनर्जी, good। इसमें हमें सबसे ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है, ठीक है? यहाँ तक सबको, सबने नोट कर लिया? स्पीड के साथ साथ हमारे पास स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए, ठीक है? मैम एनर्जी, And durability, मैम durability. मैम एनर्जी। मैम जो हम अपने स्कूल में एथलेटिक करते हैं ट्रैक इवेंट में, वो शॉर्ट डिस्टेंस होती है ना? बेटा शॉर्ट डिस्टेंस भी होती है, मिडिल भी होती है, लॉन्ग भी होती है, उसी के बारे में आज हम पहले जानेंगे ना, फिर आपको समझ आ जाएगा, है ना? अभी हमने शॉर्ट पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे मिडल। मैम मिडल में 500 मीटर, 600 मीटर और 700 मीटर आएगा। मैंने बोला ना आपसे, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद समझ लीजिए, उसके बाद आपको कोई डाउट रहता है फिर हम बात करेंगे, ठीक है बेटा? अब मिडिल डिस्टेंस में हमारे कौन से इवेंट आते हैं, 800 मीटर, 1500 मीटर, ये आते हैं हमारे मिडिल डिस्टेंस में। मिडिल डिस्टेंस में कौन कौन से आते हैं, 800 मीटर और 1500 मीटर, ठीक है? ठीक है? जो शॉर्ट, एक बार और नोट कर लो, जो शॉर्ट डिस्टेंस इवेंट होते हैं उनको हम स्प्रिंट इवेंट भी बोलते हैं। स्प्रिंट क्यों? क्योंकि उनमें ज्यादा स्पीड की जरूरत पड़ती है, एथलीट को बहुत स्प्रिंट मार के तेज भागना होता है, ठीक है? इसलिए मिडिल में हमारे 800 है और 1500 है। इसमें हमको स्पीड के साथ साथ स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की भी जरूरत है ना? जब एंड्योरेंस होगी तभी तो हम लंबे टाइम तक दौड़ पाएंगे ना। यहां तक सबका हो गया? वेरी गुड। अब इसके बाद क्या आता है, लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस में क्या क्या आते हैं, 3000, 3000 मीटर, 5000 मीटर, all types of marathon, all types of marathons।
ठीक है। मैम कैमरा थोड़ा सा बैक। 3000 मीटर 3000 मीटर, किलोमीटर या मीटर मान लो, या 3 किलोमीटर मान लो, 5000 मीटर का हो गया 5 किलोमीटर, है ना। क्योंकि एक 1000 मीटर्स होते हैं ना 1 किलोमीटर में, इतना तो पता होगा ना सबको। यस मैम। हाँ। और ऑल टाइप ऑफ मैराथन्स, मैराथन्स जितनी भी होती है ना, लॉन्ग लॉन्ग रेसेस, वो सब किसके अंदर आती हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर। ठीक है बेटा, ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग के अंदर आती हैं। ठीक है। इसमें हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है सबसे ज्यादा? एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। एंड्योरेंस, उसको क्या बोलते हैं? एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। मैम एनर्जी की बहुत चाहिए होती है। मैम स्पीड अब एंड एनर्जी। सब एक साथ नहीं बोलो बेटा, कुछ समझ नहीं आता है ना। इसमें हमें एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक सबका हो गया बच्चे? डन, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे रिले। रिलेज की बात करेंगे हम। कितने? रिले रेसेस। रिले रेसेस में क्या होता है? कौन कौन सी रिले रेसेस होती हैं? 4 into 100 मीटर और 4 into 400 मीटर। कौन कौन सी रिले रेसेस होती हैं? 4 into 100 मीटर, 4 into 400 मीटर। ठीक है, लिख लीजिए बेटा। रिले रेसेस में क्या क्या आता है? 4 into 100 मीटर, 4 into 400 मीटर। मैम इसको क्यों ऐसे बोलते हैं? क्या बेटा? मैम इसको क्यों 4 into 100 ऐसे बोलते हैं? उसका 4 डायरेक्ट into 100 बेटा, कह सकते हैं ना? 4 into 100 इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिले रेस में हमारे में क्या होता है? वेरी गुड। रिले रेस में कितने प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं एक टीम के? मैम 4 प्लेयर ना, 4 प्लेयर्स। एट से। इसलिए मैम दोनों में 4 लगा रखा है आपने सामने में। 1 मिनट आप चुप रहिए बेटा, है ना। इसमें कितने पार्टिसिपेट करते हैं? कितने लोग? टीम इवेंट है ये जैसे आपने अपने हाउस में होता है ना, ब्लू ग्रीन रेड येलो, आपने देखा है ना। 4 पार्टिसिपेंट फ्रॉम ब्लू हाउस, 4 फ्रॉम ग्रीन, 4 फ्रॉम रेड, 4 फ्रॉम येलो। टर्न ऑन योर कैमरा। शौर्य, टर्न ऑन योर कैमरा। इस तरह बेटा बिहेव नहीं करते ना। अगर मैम ने बोला आपको चुप रहने के लिए तो आप कैमरा बंद करके बैठ जाएंगे। इट्स नॉट ए गुड हैबिट, है ना। अच्छे बच्चे हैं आप, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करिए, है ना। ओके मैम। है ना बेटा, सबको यहाँ तक समझ में आया? तो 4 प्लेयर रनिंग करते हैं, तो 4 into 400 कितना हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? 4 into 100 का एक टीम को 400 मीटर रनिंग करनी है। समझे आप? आपने देखा है ना, ये 200 मीटर का ट्रैक होता है। मान लीजिए यहां से खड़े हुए हैं, ठीक है। आपने देखा है ना, यहाँ से भैया या दीदी बैटन लेके दौड़ते हैं दौड़ते हैं, यहाँ पे दूसरे भैया खड़े रहते हैं, फिर यहाँ से ये भागेंगे, यहाँ तीसरे खड़े रहते हैं, यहाँ से ये भागेंगे, फिर यहाँ लास्ट भैया खड़े रहते हैं, वो यहाँ जाके कंप्लीट करेंगे। देखा है ना आपने। मान लीजिए ब्लू हाउस से 4 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, ग्रीन हाउस से 4 ने किया, ठीक है। तो एक बच्चे को कितना रनिंग करनी है इसमें? 100 मीटर। कितना करना है? 100 मीटर। तो 4 into 100 मीटर में कितना हुआ? 400 मीटर, है ना। यही तो होता है ना मैथ में। 4 into 100 इज इक्वल टू 400 मीटर। 4 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो हर बंदे को कितना, हर बच्चे को कितना दौड़ना है? डिवाइडेड बाई 4 बन जाता मीटर्स। तो हर 100 मीटर मैम। हर बच्चे को कितना दौड़ना है? 100 मीटर। ठीक है, क्लियर बेटा सबको? यस मैम, क्लियर मैम। वेरी गुड। मैम आज बात करेंगे 4 into 400 मीटर की।
ऐसे ही 4 इंटू 400 मीटर में होता है, 4 इंटू 400 मीटर। तो कितना हो गया ये? 1600, कितना हो गया? 800, 1600 मीटर। बट मैंने बोला 800 मीटर तो आपने ही बोल दिया। 4 इंटू 4 कितना होता है? 1600, 4 इंटू 4, 1600 मीटर। वेरी गुड। 4 को मैम 4 से 4 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करें। बाय 2 क्यों कर रहे थे? हाँ, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 16। तो कितना हो गया यहाँ पर? 1600 मीटर। ठीक है। अब एक कितना दौड़ेगा? 4 होते हैं, तो 1600 डिवाइडेड बाई 4। तो एक बच्चे को कितना दौड़ना है? 400 मीटर। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो 4 इंटू 400 मीटर में अगर आपका 200 मीटर का ट्रैक है तो एक बच्चे को कितने राउंड लगाने हैं? 2 राउंड। अगर 400 मीटर का ट्रैक है तो हमें कितना राउंड लगाना है? 1 राउंड। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? मैम भावेश को क्लियर हो गया? चलिए, अब इसके बाद हमारा क्या बचा है? हर्डल रेस। मैम मेरा नाम अभव है, भावेश। हर्डल रेस, ठीक है। हर्डल्स में क्या करते हैं हम? कौन कौन सा होता है? 110 इज इक्वल टू 100 मीटर और 400 मीटर। हर्डल्स में कौन कौन से इवेंट होते हैं? 110 इंटू 100 मीटर और 400 मीटर। हर्डल्स में देखा है कभी आपने? एथलेटिक्स का भी ओलंपिक हुआ था, देखा था आपने? जब एथलीट रनिंग करते हैं तो उनके बीच में इस तरह के ये ट्रैक है, इसमें इस तरीके से एक हेडल रख दिया जाता है जिसको अपन जंप करके क्रॉस करना होता है। यस मैम, यस। देखा है ना आपने? लेकिन वो हडल को टच नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका फाउल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया बेटा? यस। किसी को कोई डाउट? मैम आई हैव डाउट। नो मैम। मैम हाँ बेटा। 110 लोगों को पार्टिसिपेट करना है क्या उसमें, हर्डल रेस में? बेटा ये इंडिविजुअल है, जैसे आप 100 मीटर दौड़ते हैं ना, ये इसी तरह है। लेकिन आपने तो ऐसे लिखा, इंटू लगा कर लिखा है, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, अब हमारा ट्रैक इवेंट ओवर हो गया। ट्रैक इवेंट सबको समझ में आ गया? फील्ड वाला करते हैं, फील्ड वाला। यस मैम। चलिए, ट्रैक इवेंट्स में एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, अब लिखूंगी नहीं, रिपीट करूंगी। ठीक है, ट्रैक इवेंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 में। शॉर्ट डिस्टेंस, मिडिल डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, रिले एंड हर्डल। रिले और हर्डल्स। शॉर्ट डिस्टेंस में हमने क्या क्या लिया है? 100, 400 एंड 200। ठीक है, मिडिल में हमने लिया है 800, 1500। ठीक है, लॉन्ग में लिया है हमने 3000 मीटर, 5000 मीटर, ऑल टाइप ऑफ मैराथन्स, ऑल टाइप ऑफ मैराथन्स। ठीक है, क्योंकि मैराथन्स हमेशा लॉन्ग होती है। उसके बाद हमने रिले में लिया है 4 इंटू 100 मीटर और 4 इंटू 400 मीटर। ठीक है, हर्डल्स में लिया है 400 मीटर, 110 बाई 100 मीटर। यहाँ तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? नो मैम, नो डाउट। बाकी जितने भी ट्रैक इवेंट्स हैं सारे इंडिविजुअल इवेंट है एक्सेप्ट रिले रेस। रिले रेस एक टीम इवेंट है। ठीक है, ओके मैम। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? फील्ड इवेंट। किसकी तरफ चलेंगे? नहीं बेटा, अब टाइम होने वाला है, फील्ड इवेंट हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे, है ना? ठीक है, अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है आप हमसे पूछ लीजिए। नो मैम, नो डाउट। ट्रैक इवेंट्स, वेरी गुड किंजल पाटिल, वेरी गुड। अब मैडम आपसे किंजल, तो कुछ क्वेश्चंस पूछ लो, थोड़े क्वेश्चंस। किंजल बेटा, लॉन्ग
मिडिल डिस्टेंस में कौन कौन से इवेंट आते हैं? किंजल पाटिल, किंजल टर्न ऑन योर कैमरा, स्पीकर ऑन करके बताइए। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। बेटा अभी तक मेरी आवाज आ रही थी? 800 मीटर और 1500 मीटर। सॉरी बेटा, वॉइस क्लियर है। किंजल अभी तक मेरी आवाज आ रही थी, अब आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है। यही होता है क्वेश्चन के टाइम पे। हाँ पलक, बेटा पलक आपको आवाज आ रही है? हाँ आप बताइए बेटा, शॉर्ट डिस्टेंस में कौन कौन से इवेंट होते हैं? शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग, शॉर्ट डिस्टेंस में शॉर्ट में। यस बेटा। मैम कमेंट बॉक्स में लिख दूं? क्यों, आप बोल दीजिए ना, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आवाज मैम मुझे आ रही है बेटा 40 आपकी। राउंड्स। मैम 40 राउंड्स। 14 क्या बोला आपने? 40 राउंड्स मैम इसने बोला। शॉर्ट डिस्टेंस रनिंग में बेटा कौन कौन से मैम इवेंट मैं होते हैं? बोलूं? मैम मैं आई 100 मीटर भी। मैं बोल रही हूँ। अनुषी यस मैम। आप बताइए बेटा। मैम 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर। वेरी गुड। 100 मीटर, 200 मीटर एंड 400 मीटर, all 3 events comes under the short distance running. ठीक है बेटा? यस। कृति शरण, कृति बेटा आवाज आ रही है? कृति मैम लेफ्टेड द मीटिंग। हाँ वेरी गुड। खुशी, खुशी मलिक, लॉन्ग डिस्टेंस में बेटा कौन कौन से इवेंट आते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। मैम मैं। अक्षया, यस मैम। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में कौन कौन से इवेंट आते हैं बेटा? मैम 3000 मीटर, 5000 मीटर, ऑल टाइप्स ऑफ मैराथन। वेरी गुड। सुना सभी लोगों ने? खुशी आपने सुना बेटा? 3000 मीटर, 5000 मीटर, 5000 मीटर। ऑल टाइप ऑफ मैराथन। दिवजोत, दिवजोत कौर बेटा आप बताएंगे बेटा। रिले रेस इज ए टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट? मैम कैन यू रिपीट? मैम मैं आई। अभी पूछेंगे शौर्य, आपके पास आएंगे बेटा, मुझे पता है आपको पता है। हाँ दिवजोत समझ आया बेटा? रिले इवेंट होते हैं जो, वो टीम इवेंट होते हैं या फिर इंडिविजुअल इवेंट होता है? मैम टीम। टीम इवेंट होता है। वेरी गुड। शौर्य बेटा ये टीम इवेंट क्यों होता है? बिकॉज इसके अंदर फोर पीपल खेलते हैं। ये 100 मीटर और 400 मीटर का होता है। नहीं बेटा, आपने पहले थोड़ा ठीक बोला। 100 मीटर 400 मीटर का नहीं होता है बच्चे। ये टीम इवेंट इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, है ना? क्योंकि जो भी मैम क्योंकि ये प्राइज होगा, विनिंग और लूजिंग, वो दोनों सभी की कंट्रीब्यूशन पर डिपेंड करता है ना? इंडिविजुअल में आपकी इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी आपका रिजल्ट आया है। टीम में पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो भी आपका रिजल्ट आया है। तो इंडिविजुअल में तो आप पर्टिकुलर एक रहेंगे, है ना? 100 मीटर में तो आप अकेले दौड़े हैं ना, आप अपनी टीम से 4 लोग थोड़ी ना दौड़े हैं, है ना? लेकिन रिले में तो आपकी टीम से 4 लोग दौड़े हैं। तो उन आपने तो हो सकता है सबसे आगे आप फर्स्ट आ गए हो अपने राउंड में, लेकिन हो सकता है दिवजोत वाले राउंड में दिवजोत पीछे रह गई हो, तो दिवजोत की भी जिम्मेदारी बनती है ना फर्स्ट आने में, है ना? तो ये 4 लोगों का है, तो ये इट्स ए ग्रुप इवेंट, टीम इवेंट। ठीक है बेटा? ठीक है। सॉरी मैम फॉर द रॉन्ग आंसर। ओके ओके बेटा। नहीं बेटा ऐसा तो होता है, आपको जो भी आता है आप बोलिए, तभी पता चलेगा ना, है ना? 6th क्लास में सबसे ज्यादा क्लास लेने में मजा आता है क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे से जवाब भी देते हो और कोशिश करते हो, इसलिए
है ना। चलिए नेक्स्ट, मैं इसलिए भी आपसे पूछ रही हूँ ताकि आपको चीजें याद रहें कि मैडम ने अभी पढ़ाया था, पूछा, जिससे चीजें याद रहती हैं। भावेश, भावेश बताएंगे आप। भावेश, भावेश गायब हो गए। मैम हु इज भावेश? भावेश तो चले गए, मैडम ने पूछा भावेश बताएंगे तो भावेश चले गए। अब चलिए नो अब मैं मैम, पूछती नो हूँ, वन इन आवर क्लास कॉल्ड भावेश। पलक सैनी। यस मैम। पलक, यस बेटा, आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, हर्डल रेस में कौन कौन से इवेंट होते हैं? मैम 1000। बोलिए बोलिए, जो भी आपको आता है आप बोलिए। माय नेम इज भावेश्री, नॉट भावेश। 2 इवेंट्स होते हैं, मैंने आपको लिखाया था ना हर्डल मैम रेस में 2 इवेंट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? मैम 110 मल्टीप्लाई बाय 100। 100। शौर्य बताइए बेटा। मैम 110 मल्टीप्लाई बाय 100 और 11 मल्टीप्लाई बाय 100 ये होते हैं। कुछ समझ ही नहीं आया, क्या बोला आपने? मैम 110 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई एंड नहीं, हाँ इनटू चलिए। 100। मैम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई आप जो। और 400 मीटर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? 110 बाई 100 और 400 मीटर, ठीक है। यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आया सभी को? यस मैम, सम Yes. अंडरस्टूड। सबको याद हो गया? यस मैम। मैम। वेरी गुड।